बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैवड इन्फो से। नाज़रीन, 2 से 3 रोज कबल मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि सांदे का एक गैंग है, मियाँ इमरान ग्रुप, मियाँ इमरान गैंग। नाज़रीन, इस गैंग के बहुत सारे कारनामे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। आज मैं नाज़रीन आपको इनके मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। इन्होंने नाज़रीन एक सुपारी ली है एक बरतानवी पलट शख्स के जो बरतानिया में एक हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन पर ऑपरेटर है, और वो जब यहाँ पाकिस्तान आया, उकाड़ा का वो रहने वाला है। तो नाज़रीन, उसकी सुपारी दी गई इस मियाँ इमरान गैंग को कि जिसपे ये बुरहान उर्फ टीपू और इनके साथ ये जो अफरोज है लड़का, ये तमाम लड़के नाज़रीन उकाड़ा गए गाड़ी लेकर और वहाँ पर जाकर उस लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी नाज़रीन कि वो बच गया। और नाज़रीन इस वक्त भी बड़ी जख्मी हालत में है, वो पैरालाइजा लड़का इस वक्त नाज़रीन, जो उसके साथ इन्होंने जुल्म किया, अली हसन नाम था। नाज़रीन, इस वाकया की सबसे पहले FIR पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सांदे के गटर के कॉकरोच क्या कुछ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये FIR लियाकत अली वल्द रहमत अली की मुदीयत में दर्ज हुई है और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना मंडी अहमदाबाद, लियाकताबाद, वल्द रहमत अली, कौम जट, सकना थीम, सकना मोजा डार, थाना मंडी अहमदाबाद। नंबर 1 मोहम्मद बुरहान वल्द नामालूम, सकना, मकान नंबर 19 है, गली नंबर 9, मोहल्ला मुस्लिमपुरा, सांदा कलां, लाहौर। नंबर 2 खालिद परवेज वल्द नामालूम, सकना फुलरा पसरूर, बसरा, सियालकोट। नंबर 3 मजहर इकबाल वल्द नामालूम, सकना, कमरा नंबर 42, क्रिसेंट हॉस्टल, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन, लाहौर। नंबर 4 अब्दुल सत्तार वल्द अली अहमद, कौम जट, सकना चक, नंबर 273, जीम बे, थाना नवा, लाहौर, जिला टोबा टेक सिंह। माह 7 कस नामालूम मुल्जमान की दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ मुल्जमान। जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल दर्ज वाला पता का सकूनती और जमींदारा करता है। साहिल का भतीजा मुसम्मी मोहम्मद हसन अली, जो ब्रिटिश नेशनलिटी रखता है और बरतानिया के ही विगन सिटी हॉस्पिटल में बतौर एक्सरे टेक्नीशियन कार मुलाजमत करता है, और अपनी हमशीरा की शादी के सिलसिला में अपने आबाई गांव मौजा डहर आया हुआ था। मोरखा 7/3/2024 बवक्त करीबन 4:30 बजे शाम का वाकया है कि साहिल माँ भतीजा उम्मे मोहम्मद हसन अली, भतीजा उम्मे सैफ अली वल्द अब्दुल रशीद और भांजा मोहम्मद उमर वल्द तालिब हुसैन अपने घर से निकलकर अपने आबाओ इजदाद की कबूर पर फातिहा खानी के सिलसिला में मकामी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। जब हम सड़क के पुख्ता से अप्रोच रोड सोलिंग पुख्ता रोहन बतरफ कब्रिस्तान मुड़ने लगे तो इसी असना गांव डहर की जानिब से 2 गाड़ियां, जिनमें एक होंडा सिविक बरंग स्याह नंबर LED 07414 और दूसरी होंडा सिटी बरंग सफेद नंबरी AFU 263 पर सवार 10 कस मुल्जमान हमारा ताकुब करते हुए वहां आए, जिन्होंने दोनों गाड़ियां सड़क पर रोक दी और गाड़ियों से नीचे उतर आए और हमें रोक लिया। मुल्जिम नंबर 1 मुसल्ला राइफल, जबकि 2 मुल्जमान मुसल्ला पिस्टल थे। मुल्जिम नंबर 1 ने अपने साथी मुल्जमान को ललकारा मारा कि मोहम्मद हसन अली हमारे काबू आ गया है, इसको सवा सतार को तलाक देने का मजा चकाते हुए फायर मारकर कत्ल कर दो। साथ ही मुल्जिम नंबर 1 ने अपनी दस्ती राइफल से जान से मारने की नीयत से भतीजा उम्मे मोहम्मद हसन अली पर फायर किया, जो हसन अली को दाएं पिंडली पर लगा और आर पार हो गया। मोहम्मद हसन अली गिर पड़ा तो गिरे हुए पर मुल्जिम नंबर 2 ने दस्ती पिस्टल से फायर किया, जो हसन अली को बाएं पट पर लगा और आर पार हो गया। मुल्जिम नंबर 3 ने दस्ती पिस्टल से मोहम्मद हसन अली पर फायर किया, जो बाएं पट पर लगा, जो भी आर पार हो गया। एक नामालूम मुल्जिम ने अपने दस्ती पिस्टल से फायर किया, जो बाएं पिंडली पर लगा। इसी दौरान सैफ अली ने मोहम्मद हसन को उठाने की कोशिश की तो एक नामालूम मुल्जिम ने दस्ती पिस्टल से सैफ अली को जान से मारने की नीयत से फायर मारा, जो सैफ अली को बाएं पट पर लगा और आर पार हो गया। इसी असना साहिल मोहम्मद उमर ने हाल बोबो कर दी तो आसपास के खेतों में मौजूद मर्दमान भागकर जाए वकुआ की जानिब आए तो मुल्जमान अपने अपने असला से फायरिंग करते हुए गाड़ियों में बैठकर जाए वकुआ से फरार हो गए। वकुआ वाला मेरे अलावा मोहम्मद उमर और सैफ अली ने बचश्मे खुद देखा और मुल्जमान 1 था 3 को दौरान वकुआ साहिल माह हमराइया ने शनाख्त कर लिया। मौका पर मौजूद मर्द-ए-मान में से फौरी तौर पर 15 पुलिस इमरजेंसी पर कॉल की और सवारी का बंदोबस्त करके मजरूब अफराद को असूल डाकट मजरूबी थाना मंडी अहमदाबाद ले गए, जहां से मजरूब सैफ अली को बजरिया पुलिस THQ अस्पताल दीपालपुर, जबकि मोहम्मद हसन अली को तशवीशनाक हालत की वजह से जान बचाने के लिए फौरी तौर पर लाहौर सर्विसेज अस्पताल ले गए और हर 2 मजरूब के नतीजा जात मजरूबी हमरा दरखास्त लफ है। वजह रात यह है कि साहिल के भतीजे मोहम्मद हसन अली की शादी मुल्जिम अब्दुल सत्तार की बेटी सबा सत्तार से हुई और खानगी इख्तलाफात की वजह से भतीजा ने सबा सत्तार को तलाक दी, तो अब्दुल सत्तार ने भतीजा को इस रंज की वजह से कत्ल कराने की धमकियां दी और इसी रंज की वजह से अब्दुल सत्तार के इमाम मशवरा से दीगर मुल्जमान ने भतीजा उम्मे मोहम्मद हसन अली और सैफ अली को जान से मार देने की नीयत से बजरिया फायर नाक मजरूब किया। मैं आज तक अपने भतीजा मोहम्मद हसन अली और सैफ अली के इलाज मुआलजा नतीजा मजरूबी के सूल में मसरूफ रहा हूँ। मुल्जमान ने वकूआ बाला करके सरासर ज्यादती की है। आज बराए कार्रवाई हाजिर आया हूँ, मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, नवाजिश होगी। अर्ज साहिल लियाकत अली, निशाने अंगूठा मुदई। जी जनाब, ये वाकया 2 साल कबल का है, 7/3/2024 का नाज़रीन ये वाकया है। 2 साल गुजर चुके हैं इस वाकया को, लेकिन नाज़रीन ये FIR और ये वाकया बताने का मकसद ये है कि ताहाल 2 साल गुजर जाने के बावजूद ये शूटर गैंग पुलिस के हाथ नहीं आया। जी नाज़रीन,
ओकाड़ा में इस शख्स ने, बुरहान उर्फ टीपू ने जाकर, जब ये वाक़या हो गया, इसको पता लग गया कि मुझ पर नामजद मुकदमा दर्ज हो गया है, तो इसने वहाँ पर अबूरी ज़मानत हासिल की कि जो वहाँ से खारिज हुई। उसके बाद ये हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट से भी इसकी ज़मानत खारिज हुई और आज तक मुद्दईयान को ये पता ही नहीं चल सका, क्योंकि उन्हें शक है कि उन्होंने सबा सत्तार को तलाक दी है, इसकी वजह से ये वाक़या शायद उसके घर वालों ने करवाया है। आज तक उन्हें पता ही नहीं चल सका कि इसको कत्ल करने के लिए किसने पैसे दिए हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है इंतहाई ख़तरनाक है। ये जो पूरा गैंग है, मियाँ इमरान गैंग, चूँकि नाज़रीन इस बुरहान उर्फ टीपू का जो सारा गैंग है, जो तस्वीरें हैं इसकी, ये इमरान के साथ है, ये राजा खिजर वगैरह है। जो सांदे के जो सबसे गंदा गटर है ना, उसका काकरोच है। क्योंकि नाज़रीन ये दुबई में भी गया था, यहाँ से फ़रार होकर, इसके ऊपर भी कई मुकदमात दर्ज है। इसको भी किसी ने नाज़रीन ने कहा था फायर मारा था, जिसका मुद्दई भी बना हुआ है, मुतासरा शख्स भी बना हुआ है, लेकिन इसको समझ नहीं आई। ये उसी गंदे गटर का काकरोच बन के सांदे की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं सरेआम, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। पता नहीं सीसीडी जो है वो इनको पूछती क्यों नहीं है। नाज़रीन, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक वाक़या के बाद इन्होंने सकलैन को भी फायर मार के ज़ख्मी किया था, और सकलैन को उन्होंने उस वक्त फायर मार के ज़ख्मी किया कि जब सीसीडी ने इनको उठाकर वार्निंग दी थी कि आइंदा के बाद इस किस्म की हरकतें छोड़ दो, लेकिन नाज़रीन ये बाज नहीं आए। नाज़रीन, इस गैंग को किसने पकड़ना है? ये सांदे के जो गटर के कॉकरोच हैं, इनकी सफाई करनी ज़रूरी है उस इलाके से, वरना नाज़रीन हमारे पंजाब में अमन नहीं आ सकता। इस किस्म के गैंग्स पनपते चले जा रहे हैं। और ये मियाँ इमरान गैंग, कभी क्रीम ब्लॉक में इन्होंने जाके किसी को फायर मारा हुआ है, इनके सारे सबूत एविडेंस मौजूद है, इनके पर्चे मौजूद है, इनका रिकॉर्ड सारे का सारा लगा हुआ है कि इन्होंने बड़ी शूटिंग्स कर ली हुई हैं। अब इनफ हो चुका हुआ है। कब इस सांदे को साफ किया जाएगा इस किस्म के गंदे कॉकरोचेस से कि जो वहां पर गंद फैला रहे हैं? कब सीसीडी इन जैसे गैंग्स के खिलाफ एक्टिव होगी? कब इनको पकड़ेगी? कब इनसे पूछेगी कि तुम्हें किसने पैसे दिए थे इस ब्रिटिश नेशनल को जो है वो फायर मारने के? नाज़रीन, ये उसको कत्ल करने के लिए गए थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी कि 3-4 गोलियां खाकर भी वो बच गया। उसके भाई को भी फायर मार के इन्होंने जख्मी कर दिया। नाज़रीन, ये लड़का ब्रिटिश नेशनल जो है अभी तक स्टेबल नहीं हो सका। 2 साल गुजर चुके हुए हैं। ये इतना परेशान है बीबी के इसको फायर में गया, वो दिमागी तौर पर अपसेट हो गया हुआ है कि मुझे क्यों किसी ने मरवाने की कोशिश कर दी है। तो नाज़रीन, उन्होंने किससे सुपारी पकड़ी? कौन इनके पीछे है? इमरान ने मेरे ज़राए के मुताबिक पैसे पकड़े और आगे उन्होंने इसको, राजा खिजर को, टीपू को, इन लोगों को आगे लगाया है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक राजा खिजर कॉकरोच जो है ये नाज़रीन दुबई में भी रहा है और वहाँ पर भी मंशियात का काम शाम करता रहा, जिसकी बात इसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था। तो ये जो कॉकरोचेज़ हैं, इनकी सफाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि सीसीडी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर सीसीडी एक्शन नहीं ले सकती तो इश्तिहारी है, ये इमरान भी इश्तिहारी है, ये टीपू भी इश्तिहारी है। इनको पकड़ते क्यों नहीं है? 2 साल हो गए। अब ये किसी और का नुकसान कर देंगे फिर पकड़ेंगे। ये राजा खिजर जैसे लोग धमकियां लगाते हैं लोगों को फ़ोन करके, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको वज़न ही किसी का नहीं है। इन्हें पता है पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, जिसको जो मर्जी कह लो, जिसको जो मर्जी, जब मर्जी फायर मरवा दो। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके का अंधा कानून नहीं हमारे लाहौर में होना चाहिए। इस गैंग को पकड़ना चाहिए और उस लड़के ब्रिटिश नेशनल को इंसाफ दिलवाना चाहिए जिसका नाम हसन है, और उसके भाई जिसको सैफ को फायर मारे हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई ज्यादती हो रही है। 2 साल हो गए मुलजिम नहीं पकड़े गए। ओकाड़ा सीसीडी भी सो रही है, लाहौर सीसीडी भी सो रही है, और ये मुलजमान सांदे में दंदनाते फिर रहे हैं। इब्रार शाह इनके गैंग का हिस्सा है, उसके घर अक्सर ये बैठे होते हैं जाकर। छोटा डॉन है जिसकी तस्वीर लगी हुई है, ये उसके घर अक्सर बैठे होते हैं जा। तो मतलब ये सारे इकट्ठे ही रहते हैं और इनको पकड़ना जो है वो पुलिस के लिए कोई मसला नहीं है। अब इनके पीछे कोई सिफारिश करता है या ऐसे खतरनाक गैंग्स को पालता है तो मैं समझता हूँ उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर कोई पुलिस अफसर भी ऐसे गैंग के पीछे है तो मैं समझता हूँ पुलिस अफसर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस व्लॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।